टाइम मैं तो इसमें यही कहना चाहता हूँ, पहले अपने मुल्क के हालात देखने चाहिए। जिस मुल्क में इस तरह के हालात हों जहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो और ज़ाती मुफाद के लिए अमेंडमेंट्स वगैरह लाई जाएं, वहाँ इंटरनेशनल लॉबी, हालांकि इस मुल्क में इंटरनेशनल लॉबीज़ को काम करना चाहिए फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। बट यहाँ पे तो बेसिक जो राइट्स हैं वो इन्फ्रिंज है, कोई आइन नहीं, कोई कानून नहीं। यही नहीं, अभी और सुनिए। जिसको जिस मर्जी जगह से उठा लिया जाता है, फिर उसका पूछने वाला कोई नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं। तो इन बात तो सही है। हालात में आप क्या समझते हैं, अगर आप कोई भी मुल्क अपना मुकदमा लड़ने के लिए तैयार नहीं, तो कोई दूसरा मुल्क किस तरह उसका मुकदमा लड़ेगा? ये इंटरनेशनल स्टेक होते हैं, इसमें अपनी हर कोई अपने मुल्क का मुफाद देखता है। इसमें ये नहीं होता कि चाइना हमारा दोस्त है। जो आपका जो पहली बात है मोदी, अब देखें इंडिया 1947 से जो हमारा एक ही दुश्मन है वो इंडियन है। धीरज रखो मुन्ना। और मोदी जो है, जो उसने गुजरात में फसादात किए थे और जो उसके बाद उसने उसकी जो हिस्ट्री है वो देखी जाए, वो तो मुसलमानों के हक का लीडर नहीं तो पाकिस्तान के लिए किस तरह ये आवाज़ उठा सकता है? बेटा लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। जिनपिंग या चाइना कौन सा मुसलमानों का सगा है? इतनी उन्होंने वहाँ मस्जिदें तोड़ दी। मस्जिद आप यकीन करें, इतना बुरा लगता है ना सुनकर कि वो वहाँ मुसलमानों को दाढ़ी नहीं रखने देते हैं। उन्होंने मस्जिदों को बार्स में कन्वर्ट किया है, इमामों को वो निकलवा कर जो है वो नचवा रहे हैं। चाइना भी तो इतना एंटी मुस्लिम है, इतना उन्होंने वहाँ जो टेरर फैला रखा है। हमारा मीडिया बिल्कुल खामोश है, स्क्रिप्टेड मीडिया हमारा, ताकि एड ना रुक जाए चाइना से। तो तरीका है भीख मांगने का। वही मैंने आपसे गुजारिश की, आपने कहा है कि आपने कहा चाइना ये करेगा। मैंने आपसे यही गुजारिश की है कि पहले हम खुद तो कुछ कर लें, खाओ माँ कसम, फिर ही कोई हमारे लिए आवाज़ उठाएगा ना। अपने लिए हम खुद कुछ नहीं कर रहे और सोच रहे हैं कि चाइना आवाज़ उठाएगा, रशिया आवाज़ उठाएगा। ये पॉसिबल ही नहीं। ये बात के मामे चाचे तो हैं नहीं कि हमें सपोर्ट करेंगे। ये इंटरनेशनल लेवल पे जो एजेंडे होते हैं, हर एक ने अपनी स्टेट को देखना होता है, उसके अकॉर्डिंगली उसने चलना है। अगर चाइना कुछ कर रहा है ना, तो उसका भी इंटरेस्ट है हमारे मुल्क में। क्या बोला तूने? एक पहले क्या बोला? चल मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। उसके अलावा ये आप कभी सोचे भी ना कि चाइना इधर एक ईंट भी लगाएगा। ये जो सी पैक चल रहा है, इसमें भी एक इंटरेस्ट उनका चल रहा है। ये लोगों को सामने आ जाएंगे। अगर मैं उस तरह की कोई बात कर दूंगा, वो आप चैनल पे नहीं चला सकते। हरामी हो बेटा। मजा आया। आप चैनल पे नहीं चला सकते क्योंकि जी हमारा तो बड़ा अच्छा दोस्त है। आपने क्या बात कर दी है? इसलिए आप मोदी को छोड़ें, चाइना को छोड़ें, अपने मुल्क के हालात पे फोकस करें। ऐसा लगा मेरा मजाक। यहाँ पे बेहतरी लाएं, फिर इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएं। सर, ब्रिक्स में ना बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर है इंडिया, और 5 साल के बाद चाइना और इंडिया का ब्रिक्स के अंदर आपस में हैंडशेक हुआ है, और ये भी कहा गया है कि जो बॉर्डर पे टेंशन्स है ना, उनको कम किया जाए 5 साल के बाद। तो क्या यही वजह है कि चाइना ने देखा कि हम इंडिया से अपनी ख़राब क्यों करें? वैसे भी पाकिस्तान बड़ा अनस्टेबल है, तो चाइना ने इस वजह से हमें पीछे साइड लाइन पे लगा दिया। नहीं, आप देखें 5 साल बाद उनका तो शेक हैंड हो गया है। तो हमारे मुल्क में जो सियासी पार्टियां हैं, उनका आपस में इस पार्लियामेंट के अंदर शेक हैंड नहीं हो रहा। तो आप सोच रहे हैं कि चाइना या इंडिया हमारे साथ, मैंने कहा ये शेक हैंड करने हो जाते हैं जब देखते हैं। इंडिया देखें, उसकी पॉपुलेशन देख लें, उनका जीडीपी देख लें। भगवान तेरी लीला अपरंपार है। अब दोनों मुल्कों की मजबूरी है एक दूसरे के साथ शेक हैंड करना। अब जहाँ पे हम कर्जे भी ले रहे हैं और साथ जो अपनी मतलब मेजर प्रॉपर्टीज़ है उनको भी लीज पे दे रहे हैं, तो हमारे साथ किसी ने शेक हैंड क्या करना है? हम ऐसे जाहिल नहीं है। यहाँ तो ये हो ना कि हम ठीक है कर्जे ना लें, फिर प्राइवेटाइजेशन कर दें। तो कर्जे तो कम अज़ कम ना लें। एक साइड पे IMF से कर्जा ले रहे हैं, दूसरी साइड प्राइवेटाइजेशन भी कर रहे हैं, और फिर कहें कि इंडिया जैसी जिनकी GDP है, चाइना, वो हमसे शेक हैंड करे। उन्होंने शेक हैंड नहीं करना, उन्होंने कहना है कि जी इन्होंने तो हमसे पैसे मांगने शेक हैंड किया। तो सर आपसे पूछूंगी, फिर अब ये इंडिया की वजह से चाइना ने हमें खुड्डे लाइन लगा दिया, हम ये कहें फिर? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडिया की वजह से चाइना ने हमें खुड्डे लाइन लगाया। हम अपनी हरकतों की वजह से खुड्डे लाइन है। अगर आपके मुल्क के हालात इसी तरह रहे तो मुझे नहीं लगता, आप तो इंडिया चाइना की बात कर रहे हैं, हमारे साथ अफगानिस्तान और ईरान शेक हैंड करने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, हमको सिखा दिया है।
जंग करनी पड़े कर लेंगे। आप इंडिया और चाइना की बातें कर रहे हैं, हमारे साथ अफगानिस्तान शेक हैंड करने के लिए तैयार नहीं। तो यहाँ पर हमारे साथ दो मैडम भी मौजूद है। एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगी, थोड़ा सा आगे आ जाएं, आप भी आ जाएं। अच्छा, अब मैं वही ब्रिक्स की बात कर रही थी कि ब्रिक्स के अंदर चाइना ने पाकिस्तान की हिमायत नहीं की। 5 साल के बाद इंडिया और चाइना का आपस में हैंडशेक हुआ है ब्रिक्स के अंदर। तो आपको क्या लगता है कि चाइना ने इंडिया की वजह से हमें खुडे लाइन लगा दिया, क्या कहेंगे आप? चाइना ने खुडे लाइन लगा दिया इंडिया की वजह से। एक्चुअली हमारी जो इंटरनेशनल सतह पे जो हमारी साख है वो बिल्कुल वीक हो चुकी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और हालांकि हमारे साथ सबसे ज़्यादा चलने वाला जो मुल्क है वो चाइना ही है। उसने हमें ऑल द टाइम फेवर दी है, वेदर हमारे जो पार है हमारे ख़िलाफ़ है या नहीं है, लेकिन हमारे साथ वो खड़ा रहा है। लेकिन कोई भी नहीं चाहता। तो हमें जो है ना अपने आप को देखना है, हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने लिए स्ट्रगल करनी है, अपना एक मकाम बनाना है जो कि हम बहुत खो चुके हुए हैं और बहुत पीछे जा चुके हुए हैं।